सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, इस दुनिया को किसने बनाया, इस सृष्टि की रचना किसने की? तमाम तरीके से तमाम तरह के पंथ को चलाने वाले, उनके मानने वालों के द्वारा अपने अपनी तरह से बताया गया। किसी ने बताया ब्रह्मा ने बनाया, किसी ने बताया कि उनके अल्लाह पैगंबर पीर ने बनाया, ईसाई धर्म के मानने वालों के लोगों ने कहा ईसा मसीह ने बनाया। इस धरती को और इस गगन को और संसार में जो भी प्राकृतिक है उसको किसने बनाया? सोचने योग्य बातें हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों करोड़ों अनुयायियों का मानना है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे तो उन्होंने मुस्लिम जैसे देश, इजराइल, ऐसे तमाम देशों में जहां पर मुस्लिम पाए जाते हैं, ईसाई पाए जाते हैं, क्यों बनाया? मुस्लिमों को मानना है कि उनके पैगंबर अल्लाह ने बनाया। अगर अल्लाह ने बनाया तो हिंदू कैसे आए? ईसाइयों का मानना है कि उनके भगवान, उनके इष्ट देव ईसा मसीह ने बनाया। ईसा मसीह ने अगर बनाया तो फिर हिंदू और मुस्लिम कैसे इस धरती पर, इस संसार में उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इन तमाम भ्रमजाल में फंसा के रख लिया है। वेद के ज्ञाता, पुराण के ज्ञाता, बाइबल के ज्ञाता, इन लोगों के द्वारा तरह तरह से लोगों को लुभाने के लिए लोगों के द्वारा बताया जा रहा था और बताया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने और उनके द्वारा ही इन सभी तथ्यों से पर्दा उठाने का काम सत्य पुरुष, पार ब्रह्म, आदि अनादि सत्य पुरुष कबीर साहब नहीं किए। सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं इन पाखंडवादियों से, ऐसे लोगों से जो लोगों को भ्रमजाल में फंसा के रखे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तहिया हो तो पवन नहीं पानी और तहिया श्रेष्ठ कवन उत पानी। तहिया हो तो कली नहीं फूला, तहिया हो तो गर्व नहीं मोला। जब पवन और पानी नहीं था तब कैसे क्या था? उस समय किसकी उत्पत्ति थी? तहिया सृष्टि कौन उत्पन्न? जब पवन और पानी ही नहीं था तो सृष्टि ने को किसने बनाया? आगे कहते हैं, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मोला। जब इस धरा पर किसी चीज की उत्पत्ति ही नहीं थी, गर्भ नहीं था, मूल नहीं था, जड़ नहीं थे, आदि थे, अनादि, ऐसी किसी चीज की उत्पत्ति ही नहीं थी। आदि रूप कली, जन्मादि रूप फूल, किसी तरह का गर्भवास, रज बीज ही नहीं था, तब कैसे उत्पत्ति हुई? सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, तहिया होत विद्या नहीं वेदा,
तहिया होत शब्द नहीं स्वादा, तहिया होत पिंड नहीं बासो, नहीं धरणी न पवन आकाशो, तहिया होत गोरु नहीं चेला, अगम्य अगम्य ना पंत दुहेला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पवन पानी यह सभी चीज जीने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। उस दिशा में सृष्टि रूपी शरीर को किसने उत्पत्ति की? यानी आरंभ काल में जल, पवन तथा पानी जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं थे, उस समय मूल द्रव्य की अनुपस्थिति में इस सृष्टि को किसने निर्मित किया? यह भी कहा जाता है उस समय कर्म वासना आदि रूप कली और न जन्मादि रूप फूल थे, न किसी तरह का गर्भवास होता था, और ही उसका मूल अर्थात रजबीज ही था। उस समय विद्या वेद की आवश्यकता ही नहीं थी। तब यह शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हुई? सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का कोई तोड़ नहीं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं ना देह था और ना उसमें स्थिति रहने वाला जीव, ना उसमें कोई गुरु था और ना कोई शिष्य, ना कोई सरल मार्ग था और ना कोई कठिन मार्ग। उस समय जब कुछ नहीं था तब क्या था? सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझना और उनको जानना बहुत ही गूढ़ है। सदगुरु कबीर साहब ने इन लोगों से स्पष्ट रूप से पूछा, जब पवन और पानी नहीं था, जब आकाश पाताल मृतलोक किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती, तब क्या था? लोगों को द्वारा पूछा जाता ना कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, और इस भ्रमजाल में इस तरीके से लोगों को फंसा दिया जाता है कि उसे ज्ञात ही नहीं होता कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। सतमुख कबीर साहब ने धनीधर दास साहब को वह ज्ञान दिया जिसका अनुसरण करते हुए धनीधर दास साहब अपने शिष्यों को आगे बताया है कि उस समय जो यह जीव था, इस जीव की जो ज्योति थी वहां कहीं ना कहीं उत्पत्ति थी, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने सूक्ष्म रूप से समझा दिया है, लेकिन आज नाना प्रकार से लोगों के द्वारा यह भ्रमजाल फैलाने का काम किया जा रहा है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। आदि ग्रंथों में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब काल निरंजन ने इस सृष्टि को चलाने के लिए एक सर्कल बनाया, तो उस सर्कल में
आदि भवानी की उत्पत्ति की, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अवतरित किया और इनको तीनों लोकों में जाकर इनको कहा गया, उनको ज्ञान दिया गया, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया कि वह सृजनहार होंगे और विष्णु जी को पालनहार का दर्जा दिया गया और शंकर जी को विनाश का, संहार का रूप दिया गया। इस विषय में तथ्यों के साथ पूरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा कि किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, किस प्रकार से लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हेतु क्या क्या प्रपंच फैलाया गया काल निरंजन के द्वारा। लेकिन वह सत्य पुरुष एक है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, इस सारी दुनियाई को रचा है। लेकिन काल निरंजन इतना प्रबल था, उसने एक पैर पर खड़े होकर करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या की, जिसके कारण सत्य पुरुष कबीर साहब खुश होकर उसे तीनों लोगों का राजा बनाया। वही जीव सतलोक को जाता है जो सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करता है, अन्यथा वह इसी लक्ष्य राशि योनि में बार बार भटकता है और भटकता रहता है। क्योंकि यहां पर इस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि इस प्रकार से भक्ति करो, भक्ति का मार्ग कैसा होता है वह सिर्फ सतगुरु कबीर साहब के बताए हुए शब्दों से ही हो सकता है। भक्ति का मार्ग वह नहीं हो सकता कि तुम पूजा पाठ और आरती करो और मांस पतरे का सेवन करो। भक्ति का मार्ग वह नहीं हो सकता कि ईद बकरीद मनाओ और फिर तुम जुमे की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और मदीना जाओ। भक्ति का मार्ग वह नहीं हो सकता कि तुम तमाम व्यसनों में फंसे रहो और मांसाहारी जीवन यापन करो, हत्या करो, चोरी करो, डकैती करो और यीशु मसीह के सामने जाकर अपना सारा गुनाह कबूल कर लो। क्या उससे ईश्वर मिल जाए? भक्ति का मार्ग अप्रबल है, वह इतना सूक्ष्म है जिसे जानने के लिए सिर्फ सतगुरु कबीर साहब की एक बाणी ही काफी है। सतगुरु कबीर साहब ने बार बार यह दर्शाया है कि जो भी भक्ति इस प्रकार से करता है, रात दिन चंदन लगा के भक्ति करे, दिन भर भक्ति करे, रात भर भक्ति करे और उसके मन के अंदर का मैल खत्म ना हो और वह जीवों पर दया न करे, बकरी, मुर्गा, अंडा, ऐसे तमाम राक्षसी भोजन का वह ग्रहण करे, तो क्या इस प्रकार से सृष्टि में इन ईश्वरों के द्वारा यह कहा गया और किस ग्रंथ में कहा गया? यह सिर्फ यहाँ का पाखंडवाद, भ्रमकवाद और इन लोगों की उल्टवासियां हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब
ने सदा ही अपने शब्दों में कहा है। साधु कबीर साहब तो सीधे कहते हैं कि बकरी पाती खाते हैं उनके काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं उनके कौन हवाल। सोचिए, आज हिंदू मुस्लिम के ऊपर बार बार जब बयानबाजियां करता है कि बकरीद पर ऐसा होता है वैसा होता है, मुस्लिम हिंदू पर ऐसा करता है, तमाम ये जितने लोग हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन समान रूप से पाप के भागीदार दोनों, इनका कर्म दोनों का एक जैसा है। वह भी पूजा पाठ करके मांसाहारी और इन सभी व्यसनों में ग्रसित रहता है, और वह भी नमाज पढ़कर इन सभी व्यसनों में ग्रसित रहता है। जो इस प्रकार से भक्ति करता है उसे बार बार इसी लत 84 में भटकना पड़ता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति सिर्फ उसे मिलती है जो सतगुरु कबीर साहब के शरण में आता है, सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करता है। सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि तुम गले में कट्ठी माला पहन के दिखावे का काम करो। तुम्हारा मन और तुम्हारा तन दोनों एक जैसे होने चाहिए। यह नहीं कि तन दिखावे के लिए बिल्कुल सुंदर और सुदृढ़ और सुडौल हो और तुम्हारे कपड़े एकदम उजले और सफेद हो, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर जो मैल है, तुम्हारे शरीर के अंदर का जो कर्म है वह गलत हो। सतगुरु कबीर साहब की भक्ति के लिए सदा ही इन व्यभिचारों से जिसने मुक्ति पाई वह सतगुरु कबीर साहब के चरण में गया, उसे सतलोक की प्राप्ति हुई, उसे आवागमन से मुक्ति मिलती है। हमारे गुरु महान धनीदास साहब कहते थे, उनके द्वारा बताया गया एक एक शब्द बिल्कुल सत्य साबित हुए। ऐसे तमाम लोग उनका उपहास उड़ाते थे, ऐसे तमाम लोग उनके साथ अव्यवहारिक रूप से बातें करते थे, उनको यही भोगना पड़ा। इसलिए संत और महात्माओं का भी कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर किसी के दरवाजे पर कोई साधु जाता है उसकी वेश की पूजा करनी चाहिए, वह किसी भी रूप में हो, वह किस जात का है किस प्रकार का यह जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसे अपने दरवाजे से बिना कुछ दिए भेजना नहीं चाहिए। वह किस रूप में आया है ऐसा है कौन जाता है, ईश्वर जाता है। लेकिन यह भी कहना कठिन है क्योंकि इस संसार में पाखंडवाद का चोला ओढ़कर बहुत सारे लोग बहुरूपिया बनकर सिर्फ मांगने और खाने का काम करते हैं। उस कारणवश भी जो सच्चे संत होते हैं वह इन लोगों के कारण बदनाम होते हैं। सतगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ जिसने भी सतगुरु कबीर साहब की भक्ति की, इस भक्ति की लौ से इस संसार से उसे मुक्ति मिली और सतगुरु कबीर साहब का शिष्य, सतगुरु कबीर साहब का अनुयायी, उसे पाने वाला इन तमाम भ्रमजालों से, काल निरंजन के भ्रमजालों से मुक्ति मिलती है और संसार के सारे द्वार उसके लिए खुल जाते हैं, उसे सतलोक की प्राप्ति होती है। साहेब